हेलो साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्राइम क्लासेस में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मैं बताया था कि अगला चैप्टर मैं लाऊंगा, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तो मैंने आपको 12 नंबर चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, उसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है बोर्ड का। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अगर करके हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो एक दिन पूरे अच्छे से कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने जो लोग मेरे सेशन को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मुझे लगे कि मेरे साथी सपोर्ट करते हैं। देखिएगा साथियों, कम से कम आप लोग मेरे एक वीडियो को 100 व्यू तक कम से कम पहुंचाया करें, इससे कम ना हो, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। यदि आप मेरे वीडियो से पढ़ते हैं, देखते समझते हैं, फॉरवर्ड कर दिया करें, क्योंकि मेरा चैनल अभी छोटा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप नहीं साथ देंगे तो कौन देगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है। और साथ ही साथ इसमें जितने हम क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें मैं फार्मूला जितने बताऊंगा, आप लोग उसको नोट डाउन करिएगा और कोशिश करिएगा याद करने का, क्योंकि मेंसुरेशन से जितने क्वेश्चन आपको पढ़ना है, लगाना है, जब तक आपको फार्मूला पता नहीं रहेगा, आप मेंसुरेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ। दो घनों, ठीक है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, आयतन या क्यूब होना चाहिए, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इनमें से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर इस प्रकार एक घन है, इस प्रकार मैं यदि घन बना दूं, एक घन है, अगर इसी प्रकार एक और घन बना दूं, कह रहा है कि इन दोनों को मिलाकर एक ना क्या बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? घनाभ बनाया जाता है। तो बताइए, अगर ये दोनों साइड मिलाया जाएगा तो क्या मिलेगा आपका? कहीं ना कहीं लंबाई बढ़ जाएगा। अगर लंबाई जो भी कुछ होगा, इसका ए है, इसका ए है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और चौड़ाई तो ही रहेगा और ऊंचाई भी वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या होता है? फार्मूला, घन का आयतन इक्वल टू होता है आपका ए क्यूब, अर्थात आयतन दे रखा है 64, ए क्यूब पावर हटाएंगे तो आपका मिलेगा 4, यानी कि हमको लंबाई मिल गया कितना? 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई मिल गया 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई मिल गया 4 सेंटीमीटर। मिल गया कि नहीं मिल गया? इतना मिल गया। तो आप बताएं, हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, तो ये दोनों घन मिलकर क्या बनाएगा? यह दोनों घन मिलकर आपका क्या बनाएगा? घनाभ बनाएगा। क्या बनाएगा? घनाभ बनाएगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर घन आपका घनाभ बनाएगा। क्या बनाएगा? घनाभ बनाएगा। ठीक, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इक्वल फार्मूला क्या होता है? घनाभ का सरफेस एरिया हम लिख दे रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को डायरेक्ट करते हैं सरफेस एरिया। घनाभ का एस से इक्वल टू क्या हो जाएगा? यल बी एच। क्या होता है? यल बी एच। यल का मान कितना है? 8 है। बी का मान कितना है साथियों? 4 है। और एच का मान भी 4 है। यानी कि आप गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 और 4 दूना के 8, ठीक है, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, तो 128 आपका मिल जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं सभी लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। बात समझे? आयतन होगा तो क्यूब, यूनिट पावर क्यूब होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर होता है। इस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया
क्या आप बताएं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? डाउट क्लियर हुआ तो एक बार कमेंट बॉक्स में एक्स कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कोई बर्तन है एक अर्धगोले खोखले आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब एक अर्धगोला है, अर्धगोला ऐसे बनता है, ठीक। इसके ऊपर क्या बनाया गया है? एक बेलन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बेलन बनाया गया है। तो इस प्रकार एक बेलन बन गया। इसकी जो त्रिज्या होगी अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास, यानी कि इसका जो व्यास है अर्धगोले का 40 सेंटीमीटर है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2r इक्वल टू डी होता है, यानी कि r इक्वल टू डी बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? d बाई 2, अर्थात 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमको रेडियस मिल गया, और जो रेडियस आपका अर्धगोला का होगा वही रेडियस आपके बेलन का होगा, क्योंकि सेम आपका उसी पर आधारित है। तो और इस पात्र की इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हमको लंबाई दे रखा है, कितना है? 30 सेंटीमीटर है। और आप ही बताइए, अगर इतना सेंटीमीटर दिया गया है 13, क्या दे रखा है? 13 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना सेंटीमीटर? 13। अच्छा ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक तो भी तो त्रिज्या होगा। ये त्रिज्या आती है 7 सेंटीमीटर है। तो बताइए यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 13 माइनस के 7 इक्वल टू कितना मिल गया? मिलेगा 6 मिलेगा। कितना मिलेगा? 6 मिलेगा आपका, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो आपका मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा आपका बेलन का ऊंचाई। कितना हो जाएगा? बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब चलते हैं, बढ़ते हैं। इसमें हमको क्या निकालना? सरफेस एरिया। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम अर्धगोले का सरफेस एरिया निकाल लें और बेलन का सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर रहे हैं तो पूरा पात्र का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि यह से बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप सभी लोग जानते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 2πr/h। और अर्धगोले का क्या होता है साथियों? अर्धगोले का होता है आपका, पूरा गोलक होता है 4πr², तो अर्धगोले का हो जाएगा 2πr²। दोनों में रेडियस सेम है तो r से हमने प्रेजेंट किया दोनों को सेम। यदि हम इसमें 2πr कॉमन कर लें तो h प्लस r बचेगा। क्या बचेगा? h प्लस r बचेगा। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें 2 × 22/7 और r का वैल्यू हमने अभी निकाला था यहाँ पर 7, इन ब्रैकेट h का वैल्यू कितना है? 6 है और r का वैल्यू है 7। अगर हम इसमें पूरा सिंप्लीफाई करें, इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो 44 मिलेगा और इसमें ये ऐड होकर 13 हो जाएगा। तो 13 चौको 52, 13 चौको 52 और 5 57। इस प्रकार से आपका हो जाएगा आंतरिक सरफेस एरिया पात्र का। तो यह आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमको समझ में आ रहा है, और लाइक्स कर दीजिएगा जरूर, जिससे कि हमको पता चले कि आपको वीडियो समझ में आता है, सारा क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक है। मेरे द्वारा जो लाया गया कंटेंट आपको पसंद आता है। बड़ा मेहनत लगता है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन को टाइप करना, पीडीएफ बनाना, फिर तैयार करके उसको आपके सामने प्रस्तुत करना, ठीक है। तो एक बार अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीख मिलती है, तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप मेरे चैनल को मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आपके सामने है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक खिलौना
खिलौने का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के ऊपर के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब सेम क्वेश्चन इस प्रकार भी बनेगा। एक अर्धगोला है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक शंकु है, इसके ऊपर क्या है, एक शंकु है। बन गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा मैं कलर चेंज करके आपको माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, अब देखिएगा, ये जो त्रिज्या है इसका आर है 3.5 सेंटीमीटर। कितना है? 3.5 सेंटीमीटर शंकु के आधार का है, आकार का है। उसी त्रिज्या पे, मतलब अर्धगोले का त्रिज्या शंकु की त्रिज्या बराबर हो गया। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना दे रखा है, 15.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सेम क्वेश्चन उसी प्रकार हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो है 3.5 सेंटीमीटर है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा यहाँ पर यदि हम लिखें शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 15.5 माइनस के 3.5। यदि इसको हम घटा देंगे तो मिलेगा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको मिल गया शंकु की ऊंचाई यानी कि h मिल गया। तो आप बताइए, हमको इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। अर्धगोले का सरफेस एरिया, अर्धगोले का यश से प्लस शंकु का यश से। होगा कि नहीं होगा साथियों, बताइए, होगा ना। तो आप बताइए अर्धगोले का यश से क्या होता है, आप लोग अभी बताए थे। अर्धगोले का सरफेस एरिया होता है 2πr, ठीक है, 2πr स्क्वायर, क्योंकि टोटल होता है 4πr स्क्वायर। अब शंकु का सरफेस एरिया क्या होता है, πr होता है। हमको यल का मान पता नहीं है, तो यल का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से निकाल लेंगे यल इक्वल टू √12 का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर। जब आप पूरी तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका मिलेगा 144 प्लस 35 इंटू 35 करेंगे। 35 इंटू 35 जब करेंगे आप तो आपका मिलेगा 12.35। इसको ऐड करेंगे तो अंडर रूट में मिलेगा आपका, 156.25। जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको मिलेगा 12.5। ये हमको मिल गया आपका, क्या मिल गया, यह हमको मिल गया तिरछी ऊंचाई यानी कि यल का मान मिल गया। क्या मिल गया, यल का मान मिल गया। तो बताइए आप, यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि यदि हम चाहें तो 2πr कॉमन भी कर सकते, सॉरी πr कॉमन भी कर सकते हैं। चलिए हम πr कॉमन कर लेते हैं। πr कॉमन कर लिया तो r प्लस यल बचेगा इसमें। पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, और r का जो वैल्यू है हमने अभी फाइंड किया था, क्या है, 3.5 है। क्या है, 3.5 है। 3.5 प्लस 12.5, ये वाला यल का मान यहाँ से हो जाएगा। तो आप बताइए, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिलेगा, 0.5, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूना 10, 5 10 1 11, दशमलव हट जाएगा, 0.0 हट जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा, कितना मिलेगा आपका, यहाँ पर आपका 2 का क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई, ये वाला बच गया था आपका, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो कितना मिलेगा, 7 प्लस के, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, 7 प्लस 12.5 अर्थात 11 गुणा के 19.5, यानी कि गुणा करेंगे टोटल आपका मिलेगा कितना,
11 पचे 55, 11 नवा 99, 4 105, 104 हो जाएगा। 11 कम 11, इसके बाद ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 21। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए देखिएगा मेरे चैनल का लोगो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। ठीक है, देखिए 4 नंबर पे क्वेश्चन क्या है आपके सामने है। 4 नंबर पे क्वेश्चन है भुजा। थोड़ा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन का कलर और मेरे पेन का कलर सेम है, कलर चेंज कर लिया मैंने। देखिएगा, कहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो मतलब इस प्रकार से है, इस प्रकार हमारे पास एक घन है। मैंने घन को बनाने का प्रयास किया इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार घन है, इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार क्या रखा गया है, टुकड़ा रखा गया है। आप ही बताइए, अर्धगोलाकार टुकड़ा रख रहे हैं तो कहीं न कहीं ये वाला पार्ट आपका आ रहा है, ये वाला पार्ट आपका आ रहा है, मतलब चारों किनारे से थोड़ा थोड़ा बच रहा है इस प्रकार से। तो आप बताएं इसकी भुजा कितनी है, घन का भुजा है 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का अधिकतम व्यास बताना है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास इक्वल टू घन की भुजा, घन की भुजा हो जाएगा, अर्थात 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ से जो आपका टच कर रहा है और यहाँ से जो टच कर रहा है यही आपका डायमीटर होगा, यही जो डायमीटर यही आपका व्यास का लगेगा, जो व्यास है वही आपका अर्धगोले का व्यास हो जाएगा। मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा, अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर फार कितना हो जाएगा, आर फार हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आधा कर देंगे। अब इसके बाद हमें इस क्वेश्चन को पूरी तरह से लगा लेना है। कैसे लगेगा आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। हमें निकाला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं। लेकिन आप बात याद रखिएगा, कोई अर्धगोला है, इसके ऊपर हम कटोरा रख रहे हैं इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं हम उसको 2 बार काउंट कर रहे हैं। कटोरे का जितना एरिया है नीचे वाला परिधि, जिसको सर्कल के जैसे बनेगा, तो उसका में हमने सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए लिखिएगा, बने ठोस का यश से सरफेस एरिया, मतलब घन का यश से प्लस गोले का यश से, यही होगा ना। लेकिन हमने जो ये घनाभ का जो ऊपरी वाला सिरा हमने इसको 2 बार काउंट कर रखा है, कितना एरिया, जो अर्धगोले का जो आखिरी वाला हिस्सा बनेगा, मतलब आपका बनेगा एक वृत्त के एरिया के जैसे, मतलब पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो घन का होता है 6a स्क्वायर, अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस के पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो आप बताइए 6 इंटू 7 होगा कि नहीं होगा, होगा। और 22 अपान के आर का मान भी 7 इंटू 7 ही होगा। आप चाहे तो इसमें यार कॉमन भी कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद हमें इसको क्या करना है, पूरी तरह से सॉल्व कर लेना है तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, पूरी तरह से मल्टीप्लाई करने का कोशिश करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 छक 42, 7 दूना के 14, 7 छक 42, 7 दूना के 14 और 7 चौक 28, 29 मिल जाएगा इधर। इसके बाद इधर वाला पार्ट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा
तो पूरा कैंसिल होकर कितना मिल जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस हो गया है। यहाँ पर जो रेडियस 3.5 है, कितना है 3.5 है। मैं इरेज कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, इधर जो है आपका ये वाला रेडियस वाला पार्ट आपका इतना आएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो अर्धगोले का रेडियस है इतना 3.5 मैंने व्यास रख दिया था, 3.5 इंटू 3.5। जब कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 33, 5 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। आपको इसको ऐड कर लेना है तो कितना हो जाएगा 0.5 अपने जगह पर ही रहेगा। इसके बाद 8 × 4 = 12 हो जाएगा, 9 × 3 = 12, 1 × 13 हो जाएगा। इसके बाद 2 × 1 = 3 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका सरफेस एरिया हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छी तरह से कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे लगाया है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पुनः वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको पूरी अच्छी तरह से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर पे। ज़्यादा देरी न करते हुए हमने क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक एक फलक के अंदर की ओर काट कर रखा गया, मतलब वही चीज़ है। इस प्रकार घनाकार एक ब्लॉक है आपका, ठीक है। इस प्रकार से घनाकार ब्लॉक है, इसको अंदर से काटा गया है। मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ, देखिएगा अंदर से काट कर बनाया गया है, मतलब इस प्रकार से आपका यहाँ से ऐसे काट कर इसको ऐसे बनाया गया है, इसके अंदर इस प्रकार से बनाया गया है। तो आप बताइए, जैसे उसके ऊपर था इसके नीचे इसी प्रकार सेम सब कुछ एरिया कवर करेगा। तो जो फार्मूला हमने ऊपर के लिए लगाया था वही फार्मूला नीचे लगा, क्योंकि सरफेस एरिया मतलब होता है जितने बाहरी सतह होता है उसका डिस्टेंस होता है पूरी तरह से, सभी का, सभी साइड से, सभी तरह से। तो सरफेस एरिया सबका हो जाएगा, क्योंकि बस जो ऊपरी हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये आपका काउंट में नहीं आएगा। कौन सा काउंट में आएगा, जो साइड में बस बच रहा है ये वाला चारों कोने में थोड़ा थोड़ा, वो काउंट में आएगा। अर्थात सेम वही सब कुछ यहाँ पर भी आपको कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं डायरेक्टर लगा देने का प्रयास कर रहा हूँ। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² प्लस के πr², यही होगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, जो ब्लॉक दिया है ये आपका मैंने माना है a है, कितना है भुजा है आपका, दिया नहीं है तो मैंने मान लिया भुजा a है। और r फार कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो a² हो जाएगा, पाई अपने जगह पर रहेगा, और यहाँ पर a/2 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पर 6a² प्लस a²/2 पाई यहाँ पर हो जाएगा। इसमें यदि हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन होगा, यहाँ पर हम a² कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा 6 प्लस π/2 मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यह इसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आया होगा आपको, बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करके बताया गया है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिएगा क्या है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। साथियों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी इसमें से जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इस एक्सरसाइज में से जल्द ही आपको कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप सभी साथी मेरे कम से कम वीडियो को 100+ व्यू पर रखें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको सपोर्ट करिए जितना आप सपोर्ट, ठीक है। चलिए देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। दवा का कैप्सूल है, दवा का क्या है, एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है। चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, एक इस प्रकार का एक दवा है, ठीक है, इस प्रकार का एक दवा है, और एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर क्या है अर्ध गोला स्थापित, इस प्रकार से, ठीक है। दोनों सिरे पर एक एक अर्ध गोला स्थापित लगा हुआ है। मैंने फिगर नहीं बनाया है। पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है 14 mm है।
और उसका व्यास जो है d इक्वल टू है 5 mm है, 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे कैप्सूल का यस से क्या हो जाएगा 2 इंटू अर्धगोले का यस से प्लस बेलन का यस से, यही होगा कि नहीं होगा। तो बताइए अर्धगोले का जो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, अर्थात 2.5 mm हो जाएगा, 2.5 mm हो जाएगा। अच्छा ये बताइए यहाँ से यहाँ तक 2.5 mm है रेडियस, यहाँ से यहाँ तक 2.5 mm रेडियस, तो बेलन का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से 2.5, यहाँ से 2.5 निकालेंगे 5, और 14 में से 5 गया कितना मिलेगा 9, ये हमारे पास ऊंचाई मिल गया। तो आप बताइए यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू अर्धगोले का एस से क्या होता है, अर्धगोले का एस से होता है 2πr², 2πr², और बेलन का सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh होता है, 2πrh होता है। आप सभी लोग इसमें देखिएगा 2πr कॉमन है, कॉमन भी कर सकते हैं। 2πr यदि हम कॉमन कर ले, ठीक है, तो कितना मिलेगा, कॉमन करने से अच्छा है कि इस तरह से मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, डायरेक्ट अच्छा रहेगा, बड़ा आसानी से लग जाएगा। ठीक है, चलिए हमने आर का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर होगा 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना मिलेगा 4 मिलेगा, कितना मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर 4π। r² का जो वैल्यू है हम रख लेते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 डेसिमल पॉइंट इंटू 2। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा 2 अपने जगह पर, पाई अपने जगह पर, r का वैल्यू 2.5 और s का वैल्यू है 9। इस प्रकार हम यहाँ पर रखेंगे तो कितना मिलेगा, अगर हम मल्टीप्लाई करें 25 इंटू 25, ठीक है, तो मिलेगा 625। इसमें कितना मिलेगा 625। यदि हम 625 का आपस में मल्टीप्लाई करें 4 का तो मिलेगा 25 चौको 100, 6 चौको 24, इसके बाद कितना मिलेगा, देखिए मल्टीप्लाई करें 5 चौको 20, 4 के 8 2 10, 6 चौको 24 है 25, 2 अंक के बाद 10 मिलेगा, कितना मिलेगा आपका 25π मिलेगा, प्लस इसमें कितना मिलेगा 5 दूना के 10, यानी कि टोटल आपका मिलेगा इसमें 5 दूना के 10, 2 दूना 4 1 5 9 5 45, 45π मिलेगा। अगर हम इसको ऐड करें 25 और 45 तो मिलेगा आपका 70π। अगर इस 70π को हम पूरी तरह सॉल्व करें तो मिलेगा 70 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 रखें तो ये इसको कैंसिल करेगा 10 आएगा, टोटल हमारा मिल गया 210 मिलीमीटर। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका सरफेस एरिया, इसका हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैप्सूल वाला क्वेश्चन इस प्रकार से लगाया जा सकता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपनी राय हमें बताइए, सुझाव बताइए। आप सपोर्ट करिए मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को शेयर करिए, कम से कम 100+ व्यू आप करिए, बनाइए, इसको सपोर्ट करिए दोस्तों। ये मेरा चैनल नहीं है, हम सभी आप लोगों का चैनल है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम कुछ सीखते हैं तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है इस चैनल के प्रति हम कुछ काम करें। ठीक है साथियों, अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।